नमस्कार, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच हिस्ट्री लेकर आया हूँ। प्राचीन हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ धर्मों की चर्चा मैंने किया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म। इसके बाद की जो धर्म था, यानी मैंने बताया था कि शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सिख धर्म, ये सभी धर्मों को मैं फिर अगले बार पढ़ाऊंगा। और मैंने बता रहा था कि ये सप्ताह आप लोग का हिस्ट्री का है और ये लगातार हिस्ट्री का ही आपका वीडियो मिलेगा। तो आज हम शैव धर्म पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके अंदर अगर कोई सवाल उठता हो तब भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले ध्यान देते हैं, शैव धर्म है क्या। तो शैव धर्म कहते हैं कि इसको ये चीज भी मानना होगा कि शैव धर्म किसे कहा जाता है। भगवान शिव को मानने वाले, जो भगवान, क्योंकि भगवान, देवता और भगवान, कभी कभी आप लोग को कंफ्यूजन होता है कि देवता और भगवान में क्या अंतर है। आज सुन लीजिए, कुछ लोगों को मानना है कि देवता किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। बहुत सारे के ये सब सवाल उठता है, देवता और भगवान में क्या अंतर है। तो आप याद रखिएगा कि देवता और भगवान, देवता जो है एक प्रकार का, एक सिर्फ क्षेत्र का ही मालिक होते हैं, एक ही क्षेत्र का। ये हम आप लोग को जो बता रहे हैं, ये ग्रंथों के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से याद रखिएगा। तो देवता जो किसी एक विभाग का, एक क्षेत्र का मालिक होते हैं। भगवान जो सारे क्षेत्र का अधिपति होते हैं। तो भगवान विष्णु भी होते हैं, भगवान शिव भी है और ब्रह्मा भी भगवान कहलाते हैं। जो सारे क्षेत्र के मालिक होते हैं वो भगवान कहते हैं। और देवता के रूप में, जैसे हम लोग अग्नि देवता के रूप में कहते हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, पवन देवता, तो इस तरह से जो देवता होते हैं वो सिर्फ एक ही क्षेत्र का मालिक होते हैं। आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि मंत्री जो बनते हैं तो पर्सनली किसी एक विभाग का मंत्री बनाया जाता है, और एक प्रधानमंत्री होते हैं, सबों मंत्रियों का प्रधान होता है, उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। जैसे राज्य स्तर पर एक मुख्यमंत्री होती है, तो मुख्यमंत्री यानी सबों का मुख होता है, यानी छोटे छोटे जो विभाग का जो मंत्रियां होती हैं उस सब का मुख होता है, उसे मुख्यमंत्री राज्य स्तर में होती है। तो उसी प्रकार हम लोग भगवान और देवता में ये अंतर हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से। तो आज हम लोग चलेंगे वही कि भगवान शिव को मानने के, क्योंकि शिव क्या है, एक भगवान है। शिव ही गुरु है, शिव जगत का गुरु है, ब्रह्मांड का गुरु है। शिव से ही ओम का उत्पन्न हुआ है और ओम से ही शिव का उत्पन्न हुआ। तो शिव क्या है, जगत गुरु है, ये भगवान है। और भगवान शिव को मानने वाले को शैव कहा जाता है। भगवान शिव को मानने वाले को हम लोग शैव कहते हैं। तो याद रखिएगा, शैव किसे कहते हैं, तो भगवान शिव के मानने जो अनुयायी होते हैं उसे शैव कहते हैं। कन्फर्म हो गए आप लोग। और भगवान और जो है देवता में अंतर आप समझ गए हैं। इसके बाद आप कंफ्यूजन में होनी चाहिए, भगवान और देवता में क्या अंतर होती है। कहते हैं सबसे प्राचीन संप्रदाय, सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता है। मैंने सिंधु सभ्यता पढ़ाया है, आप लोग भी प्ले लिस्ट में जाकर के हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। मैंने सिंधु सभ्यता डिटेल में 2 की 3 वीडियो इसका स्पष्ट बनाया, बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। तो सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, जहां ही लिंग पूजा का साक्ष्य मिला है। भगवान शिव का पहला पूजा का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की भी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता था, जहां लिंग पूजा का वर्णन मिला है। लिंग पूजा यानी वहां के सभ्यतावासी अपने वंश को बढ़ाने के लिए ये शिव के लिंग पूजा का वर्णन करते, शिव पूजा का करते थे। और वह शिवलिंग की जो वर्णन उस समय का साक्ष्य मिलता है। लेकिन कहते हैं प्रथम साक्ष्य अगर कहा जाता है, धर्म ग्रंथों की बात करेंगे तो मत्स्य पुराण में साक्ष्य मिला है शिव का। किसी धर्म ग्रंथ की बात, ये तो सभ्यता की बात कर रहे हैं, किसी धर्म ग्रंथ की बात करेंगे तो मत्स्य पुराण में इसका साक्ष्य परिमाणित मिलती है। ठीक है, पुराण कितने हैं, महापुराणों की संख्या 18, पुराणों में नहीं पढ़ाया हूं। और ये मत्स्य पुराण में साक्ष्य मिला है शिव की पूजा का। अब कहते हैं शिव के लिए जो ऋग्वेद
वेदों के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। शिव के लिए ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। किस शब्द का? रुद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। किसमें? ये ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में से सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है, जहां शिव के लिए रुद्र का प्रयोग मिलता है। रुद्र जो एक तांडव, एक कह सकते हैं क्रोधित जो रूप होता है शिव का, उसलिए उसे रुद्र रूप धारण करते हैं, उसे रुद्र का प्रयोग मिला है। अब बात करते हैं अर्थवेद। वेदों के सबसे बाद का वेद अर्थवेद। अर्थवेद में शिव के कई नामों का उल्लेख मिला है। कई नाम, शिव के कई नाम का उल्लेख मिला है। किसमें? अर्थवेद में। देखिएगा कई नाम, जिसमें हम नीचे लिखिए दिए हैं, देखिएगा पहला भाव, भूपति, पशुपति, सौर, शिव, ये सभी नाम किसमें मिलता है? अर्थवेद, यानी सबसे प्राचीन वेद अर्थवेद है, जिसमें शिव का इन सभी नामों का उच्चारण मिला है। ये सभी नाम मिलता है, याद रखिएगा। वेद का सबसे प्राचीन वेद अर्थवेद में, ठीक है ना। ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से मिला है, और सबसे पहला शिव का साक्ष्य जो मिलता है पूजा का, वो मत्स्य पुराण में मिलता है। और सबसे पहला लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है सिंधु सभ्यता। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको बनेगा, और मैं मानता हूं कि VVI आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप एग्जाम में बैठ रहे हैं या देने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद हम करें कि लिंग पूजा का स्पष्ट साक्ष्य, ये तो लिंग पूजा का सिंधु सभ्यता मिला ही है, ये तो सिर्फ साक्ष्य मिला, लेकिन स्पष्ट जो कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि 100% सही, वो है महाभारत में। लिंग पूजा का स्पष्ट साक्ष्य जो मिला है वो महाभारत के अनुशासन पर्व में मिला है। महाभारत में अनुशासन पर्व हुआ करता था, जिसमें लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के कई वर्षों बाद, यानी हजारों वर्ष बाद जो प्रमाणित मिला है, हम ये कह सकते हैं महाभारत के अनुशासन पर्व में। ठीक है, तो यहां भी आपके क्लियर है। अब कहते हैं कि उत्तर भारत में, अब हाल की बात करेंगे, मध्यकाल की बात करेंगे, तो उत्तर भारत में जो है शिव का प्रमाणित मिलता है सबसे ज्यादा गुप्त वंश में। और आपको आज जहां मालूम होगा कि गुप्त वंश में ही शिव का अर्धनारेश्वर जो है मूर्ति का निर्माण सबसे पहले किया गया। सबसे पहले शिव का आधा शिव आधा पार्वती यानी अर्धनारेश्वर, ये चित्र और मूर्ति का निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में की गई। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको VVI मानिएगा। शिव के अर्धनारेश्वर मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? तो यही गुप्त काल में। और आपको यह भी याद रखना होगा कि पूरे उत्तर भारत की अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत में मंदिर नहीं हुआ करता था, मंदिर नहीं हुआ करता था। पवित्र स्थान मानकर वहां पूजे जाते थे, या वहां अनुष्ठान या पवित्र कोई कार्य की जाती थी। लेकिन मंदिरों का जो निर्माण का होड़ जो लगा, यही गुप्त काल से। तो उत्तर भारत में शिव का मानने का जो चरम रूप देखा गया वो गुप्त काल में। जबकि दक्षिण भारत के, हम दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत के शिव का जो रूप माना गया वो पल्लव वंश में, याद रखिएगा, पल्लव वंश में शिव का जो है न रूप माना गया, वहां पूजा के रूप में, और वहां काफी साक्ष्य मिलता है। और ये भी कहा जाता है दक्षिण भारत में भी जो है न पल्लवों के कारण, पल्लवों के बाद ही वहां भी मंदिर का निर्माण प्रारंभ होती है। यानी पल्लव वंश के बाद दक्षिण भारत में भी मंदिरों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? गुप्त काल से, दक्षिण में पल्लव वंश से। और ये दोनों काल शिव के मानने वाले एक प्रमुख वंशों में से एक माना जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम करते हैं, इसके बाद इधर चलते हैं वामन पुराण।
हमने बात वही बताया कि पुराणों की संख्या कुल 18 है। उन्हीं में से मत्स्य पुराण भी आता है, वामन पुराण भी आता है, ब्रह्म पुराण भी आता है, भागवत पुराण भी आता है, ठीक है ना। तो कई ऐसे पुराण है, अरण्य पुराण है, तो बहुत सारे पुराण है, यानी तकरीबन 18 पुराण है। उन्हीं में से वामन पुराण में शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। याद रहेगा ना। जिनको प्रॉब्लम बार बार होती है हमारे वीडियो में, या हम जब हम बोलते हैं तो प्रारंभ में हो सकता है बहुत सारे जो नए देखने वाले हैं दर्शक हैं, उनको मेरे आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा समझने में, क्योंकि फास्टली बहुत सारा वीडियो मैंने दिया था तो उसमें बहुत सारा फास्टली बोलते थे। तो धीरे धीरे सुधार, हर चीज़ की सुधार होती है। मैं कोशिश कर रहा था कि जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उस तरह से मैं वीडियो बनाता था, लेकिन नहीं, वीडियो एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग देखते हैं और बड़ा ही सरल उसमें होनी चाहिए। यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो में सुधार कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाला समय में और बहुत सारी सुधार होगी। आपकी जो हिसाब से मांग होगी मैं कोशिश करूँगा आपको दूँ, और आप मेरे चैनल से पढ़कर सारे सब्जेक्ट को आप तैयारी कर ले। आप कॉपी कलम रखें, प्रत्येक मैं सिलेबस वाइज सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज। आप कॉपी में भी आप नोट कर ले जाए, नोट भी बन सकता है और आने वाला एग्जाम के लिए आप महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो कहते हैं वामन पुराण में शैव संप्रदाय कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में शैव संप्रदाय को बांटा गया। पहला का नाम दिया गया है पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगयात। याद रहेगा ना। पहला पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगयात, यानी 4 संप्रदाय में बांटा गया है शैव संप्रदाय को। कितने भागों में? 4 भागों में। किसमें? वामन पुराण के तहत। अब कहते हैं सबसे प्राचीन जो पशुपत है, शैव संप्रदाय के सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत। ठीक है, शैव संप्रदाय के सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत है। क्लियर। दूसरे में कहते हैं पशुपत को मानने वाले को पांचार्थिक कहा जाता है। पशुपत को जो मानते हैं, मानने वाले थे, उन सबों को पांचार्थिक कहा जाता है। इसको भूलिएगा नहीं। सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत, शैव संप्रदाय को, पशुपत को मानने वाले को पांचार्थिक कहा जाता है। अब कहते हैं कि पशुपत संप्रदाय की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा? लकुलिश के द्वारा। किसके द्वारा? लकुलिश के द्वारा। पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लकुलिश के द्वारा। अब कहते हैं भगवान शिव के कुल अवतार जो है, भगवान शिव का कुल अवतार 18 अवतार है। कितना अवतार है भगवान शिव का? 18 अवतार। भारत में ज्योतिषलिंग कितने हैं? तो वो है शिव के जो 30 लिंग, यानी जिसमें भगवान शिव का 66 अंश माना जाता है, वो 12 ज्योतिषलिंग भारत में है। और शिव के 18 अवतार जो माना जाता है, जिस तरह से विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, उसी प्रकार शिव के 18 अवतार माना जाता है। और उनमें से एक अवतार यही लकुलिश है, जो पांचार्थिक का संस्थापक माना जाता है। यहाँ हमने लिखे ना, पशुपत संप्रदाय के स्थापना लकुलिश ने किया, और शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार लकुलिश भी है, जो पांचार्थिक संप्रदाय की स्थापना किया। कौन? लकुलिश। शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार। और ये कौन थे? ये पशुपत संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे, और सबसे प्राचीन संप्रदाय यही पशुपत थी। ठीक है, क्लियर। अब कहते हैं विख्यात पशुपत आचार्य, विख्यात पशुपत आचार्य जो हुए, यानी इसके महान ज्ञानी हुए, उसका नाम था श्रीकर पंडित। क्या था? श्रीकर पंडित था। यानी ये जो थे विख्यात पशुपत के आचार्य थे, जिसका नाम पड़ा श्रीकर पंडित। तो इसको आपको याद रखना होगा। श्रीकर पंडित जो है विख्यात पशुपत के आचार्य हुए। अब बात करते हैं कि पशुपत संप्रदाय के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ
सैद्धांतिक ग्रंथ को नाम श्री पड़ा पशुपत सूत्र, यानी उसी संप्रदाय का नाम जो पड़ा पशुपत सूत्र, जो सैद्धांतिक ग्रंथ है जिसमें शिव के पशुपत संप्रदाय के उल्लेख मिलता है, उसका नाम पड़ा क्या? पशुपत सूत्र। तो ये जो है शिव के शैव संप्रदाय के जो पहला पशुपत था, इसके विषय में मैंने इसकी चर्चा किया। अब 3 बचा हुआ है, ये है क्या? कपालिक, कालामुख, लिंग्यात। कपालिक, कालामुख और लिंग्यात, इसकी जो मैं चर्चा किया वो पशुपत की चर्चा किया। अब ये तीनों की चर्चा देखिए, इधर मिटाते हैं, देखिएगा। अब कपालिक, कालामुख और लिंग्यात 3 को और देखेंगे। तो कपालिक, कालामुख और लिंग्यात, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कपालिक। पशुपत के बाद दूसरी संप्रदाय शैव धर्म का कपालिक आता है। कहते हैं कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव यानी उनके आराध्य कपालिक के भैरव कहलाता था। क्या कहलाता था? भैरव कहलाते थे। साथ ही साथ ये कहते हैं कि कपालिक संप्रदाय का मुख्य केंद्र जो होता था श्रीशैल नामक स्थान, श्रीशैल नामक स्थान जो मध्य भारत में माना जाता था। और कहते हैं इसकी आराध्य भैरव मध्य भारत और साथ में पूर्वी भारत में इसकी महत्ता ज्यादा थी। तो कपालिक बहुत छोटा था, जिसको आपने समझे, जिसको मानने वाले को भी भैरव, और इसके मुख्य केंद्र श्रीशैल कहते थे। नेक्स्ट है कालामुख। कालामुख, हम कालामुख संप्रदाय यानी शैव धर्म के तीसरे संप्रदाय कालामुख की चर्चा कर रहे हैं। कालामुख संप्रदाय को महावर्तधर कहते थे। जो इनके संप्रदाय होते थे क्या? महावर्तधर कहा जाता था। कहते महावर्तधर के लोग जो होते थे अपने शरीर पर भस्म, जो शमशान के जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, सर्प जलते हैं, उनके सर्प से जो राख होते थे वही राख भस्म अपने शरीर पर मला करते थे। तथा नर कपाल में यानी नर खोपड़ी में भोजन, सुरापान, जल वो पिया करते थे। सुरापान यानी मदरा का भी वो सेवन करते थे। किस? कालामुख संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। तो कालामुख संप्रदाय एक प्रकार के हम कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में अघोरी, जो शमशान घाट में जा करके अधिक से अधिक मात्रा में लोग मिलते हैं, जिसे हम अघोरी भी कह सकते हैं। लास्ट हम कह सकते हैं लिंग्यात यानी चौथा। हमने ये पढ़ा ये और लास्ट हम लिंग्यात को देखेंगे। लिंग्यात यानी दक्षिण भारत में शिव के जो रूप को पूजा जाता था उसको लिंग्यात कहा जाता था। लिंग्यात रूप को ही दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पूजे जाते थे। साथ में ये कह सकते हैं लिंग्यात संप्रदाय को जंगम या वशव कहते थे। लिंग्यात संप्रदाय को जंगम या वशव कहा जाता था, क्योंकि इसके संस्थापक भी वशव थे। लिंग्यात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वशव थे। शिव के चौथे संप्रदाय शैव धर्म का लिंग्यात के संस्थापक वशव थे। कहते लिंग्यात संप्रदाय को वीर शिव भी कहा जाता था। लिंग्यात संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। क्या? वीर शिव संप्रदाय। लिंग्यात संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से शैव धर्म के 4 संप्रदाय आपने देखा। पहला पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंग्यात, सबसे प्राचीन पशुपत। तो ये चारों आपको याद रखना होगा। इसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार एवं अलवार संतों के द्वारा की गई। नयनार एवं अलवार संतों के द्वारा की गई। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा? नयनार और अलवार संतों के द्वारा की गई। कहते हैं नयनार संतों की कुल संख्या, नयनार संतों की कुल संख्या 63। कितना था? 63 थे। यानी इन 63 संतों के द्वारा दक्षिण भारत में शैव धर्म का बृहद रूप से प्रचार प्रसार की गई। कहते हैं शैव सिद्धांत के 4 पद है। शैव सिद्धांत के कितने पद? 4 पद है। विद्या, योग, कर्म और चर्चा। विद्या, योग, कर्म और चर्चा।
शैव धर्म के कितने सिद्धांत? 4 सिद्धांत, विद्या, योग, कर्म और चर्चा। साथ ही शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ है। ये पद 4 पदार्थ 3, पद 4 पदार्थ 3। तो शैव संप्रदाय सिद्धांत के कितने पदार्थ? 3 पदार्थ है। कौन? पशु, पाश और पति। पशु, पाश और पति। पशु, पाश और पति, ये शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं। साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान शिव से जुड़े हुए जो मंदिर, पशुपतिनाथ की मंदिर और एलोरा अजंता के शैव मंदिर, साथ ही साथ पांचव काल में जो राजसिद्धेश्वर मंदिर, बहुत सारे पल्लव काल में भी बनाए गए थे। चोल काल में, राष्ट्रकूट वंश में जो भी मंदिर दक्षिण भारत में बनाए गए थे, वो सभी इसी संप्रदाय और इन्हीं 4 संप्रदाय से जुड़े थे, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं अपने चरम स्थिति को दक्षिण भारत में शैव धर्म को मिल रहा था। वो पल्लव, राष्ट्रकूट, उसके बाद हम कह सकते हैं राष्ट्रकूट के बाद चोल भी कह सकते हैं, वर्धन वंश भी कह सकते हैं। ये सभी वंश ऐसे रहे जिसमें काल में शैव धर्म का बृहद रूप से प्रचार प्रसार हुआ। शैव धर्म की बात करेंगे तो भारत ही नहीं, श्रीलंका, चीन, मालदीव, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब क्षेत्रों में भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार उस समय काल में हुआ था। यानी बहुत बड़े भूभाग पर शैव धर्म का एकदम बृहद प्रचार हुई थी। तो इस तरह से हमने शैव धर्म के कुछ चर्चा किया जो आपके एग्जाम के लिए भी आई है। इसके बाद में अगला वीडियो से जो है वैष्णव धर्म को लेकर चलेंगे, यानी भगवान विष्णु की चर्चा हम करेंगे। यानी नेक्स्ट अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। वो धर्म आप लोगों को बीच चर्चा में आएगा वो अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आप अच्छा लगता तो आप शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, जो भी आपको इच्छा हो, ठीक है। वीडियो में यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।